हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि यूट्यूब पे बहुत सारे क्लास चल रहा है आपके लिए। ठीक है, आपको फ्रेंड्स पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो उसमें आ रहा है फ्रेंड्स आपके जीके के लिए, लेकिन उसमें एक समस्या ये है, ध्यान सुनिएगा। वो जो पढ़ाते हैं फ्रेंड्स वो हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। किस लेवल का फ्रेंड्स? हार्ड लेवल का क्वेश्चन पढ़ाते हैं। और ये बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करना, आपको हार्ड लेवल का क्वेश्चन एक भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स, आप इस तरह का क्वेश्चन पढ़िए जो सीधा आपके एग्जाम में आता हो, आपके आईटीआई लेवल का, मतलब वो सारे प्रश्न हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए फ्रेंड्स ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को फ्रेंड्स जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की, देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 21 दिसंबर 1946। याद रखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, क्या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब क्या होगा? याद रखिए फ्रेंड्स, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसके फ्रेंड्स? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या होगा सही जवाब? ए में है BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर थे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? संविधान सभा में अंतिम रूप से कब पारित किया था? सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम रूप से पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया था? भारतीय संविधान बताइए किस दिन से लागू हो गया था? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत कब गणतंत्र बना? भारत जो है कब गणतंत्र बना? याद रखिएगा फ्रेंड, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत जो है गणतंत्र बना था। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको बहकावे में नहीं आना है। जो हम आपको क्वेश्चन जितना जीत के पढ़ा देंगे फ्रेंड्स, वहीं से क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ से पढ़िए और वहाँ टिक लगाइए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? 8वां का फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1950। सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मतलब भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार हैं? कुल कितने प्राप्त मूल अधिकार हैं बताइए? 5, 6, 7, 8। याद रखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा, 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वें, 46वें, 42वें या फिर 52वें? याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44वें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बताओ, मैं आपको सभी को बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप जो है साइंस में फ्रेंड्स कितना क्वेश्चन पूछता है? 50 क्वेश्चन पूछता है। और ये फ्रेंड्स आप सारे प्रश्नों को बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो मैंने फ्रेंड्स आपके लिए एक PDF बनाया है। PDF का फीचर फ्रेंड्स बहुत सारा उसमें फ्रेंड्स विशेषता है उस PDF का। उसमें जो है अनुभवी शिक्षक द्वारा, ध्यान सुनिएगा, अनुभवी शिक्षक द्वारा फ्रेंड्स 450 क्वेश्चन आपको छाट कर लाया गया है। सारे प्रश्नों का फ्रेंड्स मतलब कहने का मतलब है सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मिलेगा। उसमें फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको मॉडल सेट के प्रश्न को मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। और उसका प्राइस जो है मात्र फ्रेंड्स कितना रुपया है? मात्र 99 रुपया। मात्र फ्रेंड्स कितना है? 99 रुपया है। अगर आपको फ्रेंड्स ये PDF लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख दीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा सर हम लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए एवं बी दोनों, या फिर संसद को। 12 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? किस अनुच्छेद के द्वारा बताइए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा जो है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के ए, या फिर अनुच्छेद 22? 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 के ए। अगला क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय? 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि बताइए अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 14 या राज्य को क्या निर्देश देता है? तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत का संगठन करे। किसका? ग्राम पंचायत का संगठन करे, या अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, सारे प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा, मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन? 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को 2 बार देखिए। कितना बार देखिए? वीडियो को फ्रेंड्स 2 बार देख लीजिए, एक बार में याद नहीं होता तो। आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया मूल कर्तव्यों को? सही जवाब क्या होगा इसका? याद रखिएगा, सवर्णशील समिति के आधार पर। ठीक है, अनुशंसा के आधार पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर मंत्रिमंडल? 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है? ऑप्शन को पढ़िए फ्रेंड्स। देखिए, इसका ऑप्शन लंबा है तो इसको डायरेक्ट हम आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन भी लंबा था और आंसर भी लंबा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि बताइए। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसकी अवधि क्या है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर कोई सीमा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, उपरोक्त सभी? 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। ठीक है, किसके चुनाव के लिए? राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये तीनों विधि को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? क्या होगा सही जवाब? वीबी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम? 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री? 25 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज हम लोग फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला वीडियो आपको
बहुत जल्द मिलने वाला है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उस PDF को फ्रेंड्स जरूर खरीद लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दी। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।